हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेशेंट स्टडी क्लास। आज हम इम्तियाज़ धारकर की पोइम प्रेयर पढ़ेंगे। एमडीएस यूनिवर्सिटी राजस्थान के एग्ज़ाम पेपर में इनमें से एक्सप्लेनेशंस आती हैं। इम्तियाज़ धारकर की प्रेयर पोइम में से चॉइस में से पर्दा फर्स्ट और पर्दा सेकंड में से और एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की पोइम अरोड़ा लेन बुक सेकंड से। इस पोइम के बारे में बता देती हूँ। ये पोइम 2014 में पब्लिश हुई थी ओवर द मून कलेक्शन में। इस पोइम में 3 स्टेंजाज हैं और तीनों में डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं। मतलब तीनों स्टेंजाज में किसी में कम लाइन है तो किसी में ज़्यादा लाइन है। इस पोइम में राइम स्कीम और मीटर को फॉलो नहीं किया है, यह फ्री वर्स में लिखी गई है। द प्लेस इज़ फुल ऑफ वर्शिपर्स। द प्लेस मीन्स मस्जिद। मस्जिद नमाज पढ़ने वालों से भरी हुई है। You can tell by the sandals piled outside. बाहर रखी हुई चप्पलों को देखकर पता चलता है कि कितने लोग अंदर प्रेयर कर रहे हैं। The owner's print worn into leather, rubber, plastic. The owner's print चप्पलों पर उनके मालिकों के पैरों के निशान बन गए हैं। वह चप्पल लेदर की, रबर की और प्लास्टिक की है। तो लेदर, रबर और प्लास्टिक की चप्पलों पर उनके मालिकों के पैरों के निशान बन गए हैं। ए पिक्चर क्लियरर देन देयर फेसेस। एक पिक्चर बन गई है, वो निशान जो चप्पलों पर पड़े हुए हैं, और वो पिक्चर इतनी क्लियर है जितना कि उनके चेहरों से भी ज़्यादा क्लियर वह पिक्चर है। उनके चेहरों को देखकर हम ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं पूरी तरह से कि उनकी क्या विशेष है, क्या स्ट्रगल है, क्या होप है, लेकिन उनकी चप्पलें देखकर आइडिया लग जाता है। पुट टुगेदर विद सम ओरिजिनलिटी। इन सभी निशानों को जोड़कर एक अलग और अनोखी तस्वीर बनती है। जो चप्पलों पर निशान पड़े हुए हैं, उन सब निशानों को जोड़कर एक अलग ही तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर कैसी बनती है? ब्रोज एंड आईज, द स्लेंट ऑफ चिक टू चिन। ऐसा लगता है जैसे उन चप्पलों पर उंगलियों के और एड़ियों के और तलवों के जो निशान पड़ते हैं, उनसे ऐसा लगता है जैसे उन चप्पलों में आंखें बन गई है, ब्रोज बन गए हैं और चिक बन गए हैं और चिन बन गए हैं। इस तरीके की एक इमेज बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है। उन चप्पलों में वो निशान ऐसे दिखते हैं जैसे किसी का चेहरा है। व्हाट प्रेयर दे विस्परिंग। कौन सी प्रेयर वो धीरे धीरे बोल रहे हैं। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं इसके। यहाँ पे फुटप्रिंट्स का मतलब इसमें मेटाफर है। फुटप्रिंट्स को लाइफ जर्नी से कंपेयर किया गया है। द ओनर्स प्रिंट्स वॉर्न इनटू लेदर, रबर, प्लास्टिक। तो यहाँ पे इसमें टेक्टाइल इमेजरी है। टेक्टाइल इमेजरी का मतलब टच सेंस वाली इमेजरी। ब्रोज एंड आईज एंड द स्लेंट ऑफ चिक टू चिन, यहाँ पे भी इमेजरी है, विजुअल इमेजरी है ये। व्हाट प्रेयर आर दे विस्परिंग, ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। यू कैन टेल बाय द सैंडल्स पाइल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे एंजलमेंट है क्योंकि सैंडल्स का बाहर ढेर लगा हुआ है, तो सैंडल्स नेक्स्ट लाइन में लिंक कर रहा है, इसलिए इसमें एंजलमेंट है। ए पिक्चर क्लियरर देन देयर फेसेस। फेस पुट टुगेदर, फेस
नेक्स्ट लाइन में लिंक कर रहा है, इसलिए इसमें एंजेबमेंट है। ब्रोज एंड आईज द स्लेंट ऑफ चिक टू चिन, द स्लेंट ऑफ चिक टू चिन, द स्लेंट नेक्स्ट लाइन में लिंक कर रहा है, इसलिए इसमें भी एंजेबमेंट है। ईच वन हैज लेफ्ट ए मार्क, सबने एक निशान छोड़ा है। द परफेक्ट पैटर्न ऑफ नीड, ये निशान उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं का सही चित्र है। सोल एंड हील्स एंड टो, तलवे, एड़ियाँ और उंगलियां। इन डार्क कर्व्ड पैचेस, इनके निशान, तलवों, एड़ियों और उंगलियों के निशान गहरे, डार्क गहरे, कर्व्ड पैचेस और टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। हील्स वॉर्न डाउन, एड़ियां घिस चुकी हैं। एड़ियां घिसना यहाँ पे उनके कठिन जीवन और मेहनत को दर्शाता है। थोंग्ड रेग्ड मेंडेड मेनी टाइम, चप्पलों की पट्टियां फटी हुई है और कई बार ठीक की गई है। मतलब लोग गरीब हैं और संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। सो मेनी सफलिंग होप्स, बहुत सारी उम्मीदें धीरे धीरे चल रही है। पाउंडेड इनटू प्रिंट, ये उम्मीदें इन निशानों में दबकर छप गई है। एज क्लियर एज द पेजेज ऑफ होली बुक्स, और इन लोगों की प्रार्थना इतनी क्लियर है और इतनी सच्ची है, इतनी पवित्र है, जितने की होली बुक, कुरान के पेजेज होते हैं, पेजेज में लिखी हुई बात होती है। इल्यूमिनेटेड विद द ग्लाइंट ऑफ गोल्ड अराउंड द लेटरिन, जैसे पवित्र किताबों में सुनहरे अक्षरों की चमक होती है, वैसे ही लोगों की प्रार्थना पवित्र और सच्ची है। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं इसके। सोल एंड हील्स एंड द टोज इन डार्क कर्व्ड पेचेस, इसमें हील्स की, सोल की और टोज की कैसी आकृति बनती है ये बताया गया है, इसलिए यहाँ पे विजुअल इमेजरी है। सो मेनी सफलिंग होप्स, इसमें सो में एस लेटर आया है और सफलिंग में भी एस लेटर आया है, तो यहाँ पे एस लेटर का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन है। एज क्लियर एज द पेज ऑफ होली बुक, यहाँ पे एज का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। होली बुक में रिलीजियस इमेजरी है। सोल एंड हील्स एंड टोज इन डार्क, टोज नेक्स्ट लाइन में लिंक है, इसलिए यहाँ पे एंजेबमेंट है। इल्यूमिनेटेड विद द ग्लाइंट, नेक्स्ट लाइन में लिंक है, ऑफ गोल्ड अराउंड द लेटरिंग, तो यहाँ पे भी एंजेबमेंट है। व्हाट आर दे विस्परिंग, वह क्या धीरे धीरे बोल रहे हैं, या कौन सी प्रार्थना धीरे धीरे कर रहे हैं। आउटसाइड इन द सन, बाहर सूरज की गर्मी में। सच ए क्वाइट क्राउड ऑफ शूज, जूतों की इतनी शांत भीड़ है। थ्रोवन टुगेदर, उनको सबको एक साथ फेंका गया है। लाइक ए थाउजेंड प्रेयर, हजारों प्रार्थनाओं की तरह। वॉशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ गॉड, जो भगवान की दीवारों से जाकर टकरा रही हैं। जूतों को एक भीड़ की तरह बताया है, एक शांत भीड़ की तरह बताया है, जो बाहर सूरज की गर्मी में पड़े हुए हैं और सबको एक साथ फेंक रखा है। जूतों को हजारों प्रार्थनाओं से कंपेयर किया गया है, और वो प्रार्थना ऐसी है जो भगवान की दीवारों से जाकर टकराती है। तो यहाँ पे शूज में मेटाफर है, क्योंकि शूज को प्रेयर से कंपेयर किया गया है। लाइक ए थाउजेंड प्रेयर, यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। सच ए क्वाइट क्राउड ऑफ शूज, क्राउड शूज की है, क्राउड नेक्स्ट लाइन में लिंक हो रही है, इसलिए यहाँ पे एंजेबमेंट है। थ्रोवन टुगेदर लाइक ए थाउजेंड प्रेयर, सबको एक साथ फेंका गया है और हजारों
प्रार्थनाओं की तरह। तो टुगेदर नेक्स्ट लाइन में लिंक है, इसलिए यहाँ पे एंजेजमेंट है। वो प्रेयर वॉशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ गॉड, प्रेयर भगवान की दीवारों से जाके टकराती है, तो प्रेयर नेक्स्ट लाइन में लिंक है, इसलिए यहाँ पे एंजेजमेंट है। वाट आर दे विस्परिंग, वह क्या धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। इस पोइम को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से एक्सप्लेनेशन आती है। ये मैं आपको एग्जाम पेपर में भी दिखा दूंगी। इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।